नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाई गंगा घाट्स इन वाराणसी आर ड्रॉनिंग डिवोटीज एंड टूरिस्ट। जो बनारस में गंगा के तट हैं, जो गंगा के पवित्र घाट हैं, जहां पर लोग अपने पाप धोने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि गंगा सभी के पाप धोती है, उनको मोक्ष प्रदान करती है, उनको तार देती है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि गंगा जो है वहां पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं और पर्यटक हैं उनको डुबो रही है। क्या है पूरा मामला? ये जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं बनारस अलग अलग कारणों से, या जो श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने और गंगा के घाटों को देखने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, वो क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग गंगा में डूब रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या गंगा नदी की कोई गलती है? क्या प्रशासन की गलती है या लोगों की गलती है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम जो है समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और अगर हमारे टाइटल को देखकर, हमारे थंबनेल को देख करके आप जो है हमारे वीडियो से जुड़े हैं, हमारे वीडियो को आपने देखना शुरू किया है, तो कुछ देर हमारे वीडियो में अवश्य बने रहिए। आप कोई रील नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। जब तक आप 2-4-6 मिनट देखेंगे नहीं, तब तक आपको पूरे वीडियो का जो अर्थ है वो आप नहीं समझ पाएंगे और ना ही वीडियो का आपको कोई आनंद मिलेगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं गंगा घाट पे ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। पिछले कुछ माह में, लगभग 6 माह में बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बनारस आए हैं या जो पर्यटक आए हैं, वो अलग अलग गंगा घाटों पे डूब गए हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर 2-4 दिन के बाद कोई ना कोई घटना दुर्घटना वहां के अखबारों में जरूर छपती है, जिसमें लिखा होता है कि XYZ गंगा में डूब गए। जितने भी लोग गंगा में डूबे हैं पिछले कुछ महीनों में, लगभग 5 से 6 महीनों में, उनमें स्थानीय बस इक्का दुक्का ही हैं। अधिकांश लोग कौन हैं? जो तीर्थ यात्री हैं या जो बाहर से बनारस या वाराणसी घूमने के लिए आए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। कुछ लोगों का कहना होगा कि वो उनको मां गंगा ने अपने में समा लिया, उनको मोक्ष हो गया। ये सब बातें अलग हैं, चूंकि ये दुर्घटना मानी जाती है और किसी न किसी की गलती इसमें जरूर होती है। लगभग 5 महीनों का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि गंगा में डूबने से 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जो अलग अलग उम्र के हैं, कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं। वैसे तो हर घाट पे सरकार ने गोताखोरों की व्यवस्था कर रखी है, गोताखोर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ये जो 30 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, ये वो लोग हैं जिनको बचा नहीं सके गोताखोर। अगर आप घटना का नाम लेंगे तो घटनाएं तो करीब 300 के करीब हुई होंगी, लेकिन जो वहां पर गोताखोर हैं, NDRF के जवान हैं, पुलिस के गोताखोर हैं, और जो वहां पे नाविक होते हैं वो भी एक बहुत अच्छे तैराक होते हैं, वो सब मिलकर के कोई ना कोई डूबने वाले लोगों को बचा लेता है। इसका बस केवल एक मतलब है कि कुछ ऐसे सुरक्षा के जो मानक हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली, जिसके कारण यह घटनाएं रेगुलर हो रही है। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि कौन दोषी है, पुलिस दोषी है या प्रशासन दोषी है, NDRF वहां मौजूद नहीं रहती, तो इन सब चीजों पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो मुद्दा प्रशासन देखेगा कि किसकी गलती है और कौन जिम्मेदार है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो NDRF के जो अधिकारी हैं या जो पुलिस में अच्छे गोताखोर हैं, पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनका कहना है कि जब से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और राम मंदिर बना है अयोध्या में, इसके अलावा अभी इन्हीं महीनों में महाकुंभ मेला भी आयोजित हुआ था,
तो उनका कहना है कि बहुत भारी संख्या में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना है और जब से अयोध्या का मंदिर बना है, तो जो व्यक्ति अयोध्या का मंदिर देखने आता है वो बाबा के दरबार में भी आता है। जो जो महाकुंभ में देश विदेश से लोग आए वो अयोध्या भी गए और वाराणसी भी गए। तो जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से दुर्घटना भी ज्यादा होगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब लोग ज्यादा होते हैं तो अव्यवस्था स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है और उसी के कारण दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक कारण और उन्होंने बताया जो टेक्निकल कारण है। उनका कहना है कि इस समय गंगा में पानी का स्तर बहुत नीचे है। गर्मी आ गई है, जगह जगह जो नहरें हैं उनका पानी खोल दिया गया है खेती के लिए, अन्य अन्य कारणों से, और पानी का स्तर बहुत कम है, जिसके कारण है क्या कि जो सीढ़ियां हैं घाट पर जो बनी है वो सब एक्सपोज हो गई हैं। अब आप समझिए कि ये मान लीजिए सीढ़ी है और पहले गंगा यहां तक बहती थी और अब गंगा यहां तक बहती है। तो जो लोग पहले 2-3 सीढ़ी उतरने के बाद स्नान कर लेते थे और उनके पैरों के नीचे घाट की सीढ़ियां ही रहती थीं, वो लोग अब जब स्नान करने के लिए सीढ़ियों के आगे बढ़ते हैं और 2-4 कदम आगे रखते हैं तो सीढ़ियां समाप्त हो जाती है और सीधे गंगा नदी में वो खड़े हो जाते हैं। लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि आगे सीढ़ियां हैं कि गहरा पानी है। कुछ दूर तक तो डेप्थ कम होती है, फिर एकदम से लगातार डेप्थ जो है बढ़ जाती है और जो लोग लापरवाही से ज्यादा आगे चले जाते हैं और उनको अच्छे से तैरना नहीं आता है तो वो उसी में डूबने लगते हैं। ये सारा खेल जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके आकलन का है कि वो इस बात को समझ जाएं कि बहुत सी पिछली बार जब वो आए थे तो जहां पर उन्होंने नहाया था वो सब अब खुल चुका है, अब वो उससे काफी आगे खड़े हैं, 50 मीटर आगे खड़े हैं, तो उनको अब ज्यादा आगे नहीं जाना है। और जैसे वो एक बार गहरे जल में जाते हैं फिर डूबना शुरू हो जाते हैं। अगर मौके पे एनडीआरएफ या डाइवर्स या जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, वो मौजूद हैं तो वो उनको बचा लेते हैं, और अगर कुछ मिनट की देरी हो गई तो इन सबके बस की बात भी नहीं रह जाती है। तो चलिए मित्रों, अगर आप बनारस जाते हैं तो सावधानी रखिए। बनारस क्या कहीं भी आप जाते हैं, वाराणसी के अलावा कहीं भी जहां पर आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो सावधानी पूर्वक पहले सही से आकलन कर लीजिए कि आगे कितनी दूर तक जल में सीढ़ियां हैं और कहां पर एकदम से सीढ़ी खत्म हो जाती है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि नदी की गहराई कितनी है, तब उसमें जल क्रीड़ा करिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो हमने विश्लेषण किया वाराणसी के बारे में आपको बताया, अगर वो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।